बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा मैथ का एक्सरसाइज 2.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट्स बेटा कैसे मालूम करने हैं? देखें, जिस तरह हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं वैसे ही क्यूब रूट्स मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। दो तरीके होते हैं, एक तकसीम का तरीका होता है और एक मुफरद तजी का तरीका होता है। तो यहाँ पे मुफरद तजी के ज़रिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले है 729, इसके हम तजियाँ करते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी ये किया था, क्वेश्चन भी था आपका, पहले क्वेश्चन में ही आया था। तो हम इसको 3 पे करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब एक दफ़ा हमने 3 पे किया तो जो परफेक्ट क्यूब होता है उसमें ये 3 दफ़ा आता है, यानी जो भी हिस्सा यहाँ पे आएगा वो 3 दफ़ा आएगा। तो अब ये देखें, 3 पे हमने किया, 3 to the 6, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर 3 पे किया, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 पे करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21। अब देखिए ये 3 दफ़ा तो आ गया हमारे पास। अब जो भी हिस्सा शुरू होगा आगे वो भी 3 दफ़ा ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 पे, 3 9 27, 3 तिये 9 और 3 1 3। तो बेटा ये हमारे पास, ये मैंने एक लाइनें पहले थोड़ी लगा ली थी ताकि हमारा ये वाज़े हो जाए कि हमने कैसे करना है। तो अब देखें, ये हमारे पास आ गया 729 इसका क्यूब रूट। ये बेटा 3 पावर जो है, ये जो 3 पावर है ये क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे कोई हिस्सा ना हो तो स्क्वायर रूट होता है जो 2 पे होता है, और इसकी पावर 3 है, ये क्यूब रूट है। इक्वल हमारे पास आएगा, यानी कि इसका हमने क्यूब रूट लिया तो बराबर में यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 और 6, इसका आ गया क्यूब रूट। ये आ गया हमारे पास बिल्कुल वही चीज़, यानी कि ये जो है हमने खोल के ऐसे लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी पावर ले लेनी है 3 3 की, पहले 3 की और दूसरे 3 की। ये आ गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये क्यूब। अब हमने क्या करना है कि इसको, ये क्यूब रूट को खोल देना हमने। यह आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये मैंने इसको खोल दिया, इसका आ जाएगा 1/3। जिस तरह हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, इसी तरह हम जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ, 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये बेटा ऐसे काट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ज़रब 3 इक्वल आ गया हमारे पास 9। तो बेटा ये जो 9 है ये क्यूब रूट है 729 का। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ये सवाल करते हैं बिल्कुल इसी तरह ही, बहुत आसान है। 15,625। तो आप देखिए आखिर में 5 है तो हम इसको 5 पे ही करेंगे। 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर आप देखें 5 आ गया तो 3 दफ़ा 5 आएगा, तो ये आ गया 5 6 30 और एक बचा, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 पे करेंगे, 5 एकम 5 और 5 2 10, 5 5 25। फिर बेटा 5 पे, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 पे, 5 5 25, 5 एकम 5। तो बेटा ये देखें हमारे पास जो रकम आई है ये है 15,625 का क्यूब रूट। तो बराबर आ जाएगा, इसके इक्वल लिखना है, मैं नीचे लिख देता हूँ, बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 का क्यूब रूट, और यहाँ पे आएगा पावर 3। तो ये 3 आ गया और ये भी पावर 3 आ गई।
इक्वल है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट। तो बेटा अब हम इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 की 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 1/3। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये 1/3 आएगा। अब ये पावर जो है इस पावर से मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई होता है। 5 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर आ गया 5 की 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये पॉइंट जो मैंने लगाया है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये 3 से कट गया, इक्वल आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ गया 25। बेटा ये 25 जो है हमारा क्यूब रूट आ गया 15,625 का। अगर हम इसकी पावर 3 लेंगे और उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल यही रकम आ जाएगी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 जो है ये बेटा हम देखें इसका भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 13,824। तो आखिर में चूंकि हमारे पास इवन नंबर है, जुफ्त है, तो लिहाजा हम 2 पे करेंगे इसको। तो 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे। 2 3 6, 2 4 8, 1 बचा 11, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 क्योंकि 1 बचा था। अब 2 2 4 और 2 8 16। तो फिर क्योंकि आखिर में इवन है तो हम फिर 2 पे करेंगे। तो ये आ गया 2 8 16 और 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे। 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। बेटा आखिर में इवन है तो हम 2 पे करते रहेंगे इसको। अब देखें यहाँ पे 1 है, अब 2 1 पे नहीं जाता तो हमने ये 2 हिस्से इकट्ठे मिलाने हैं। तकसीम में जब भी 2 हिस्से इकट्ठे मिलाएंगे तो आंसर के साथ 0 लगाएंगे हम लोग। और अब ये 16 बन गया। अब 2 8 16, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि 2 1 2, 2 8 16। बेटा देखें जब 2 1 2, 2 8 16 होगा तो यहाँ पे 18 जवाब आएगा। 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड करके ये आया ना, तो ये अब मल्टीप्लाई होगा तो 18 दूना 36 जवाब आ गया, जबकि ये 216 है। तो ज़हन में रखें कि जब डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 आ गया, आगे इनसा छोटा है 2 से, तो हमने क्या करना है कि इसको भी साथ मिलाना है इसके साथ। जब 2 इनसे मिलेंगे तो फिर नीचे जवाब में 0 आएगा। अब फिर 2 पे करते हैं। 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 पे। 2 2 4, 2 7 14। अब देखिए बेटा ये 27 आ गया, अब इवन नहीं है, आड़ा आ गया, तो ये 2 पे नहीं जाएगा। 7 और 2 9 किया तो 3 पे आ जाएगा। 3 9 27, तो और 3 3 9 और 3 एकम 3, लास्ट में 1 बचा हमारे पास। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये है 13,824 का क्यूब रूट। तो बराबर है, ये मैं नीचे बराबर लिख देता हूँ। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 दफ़ा 3 नीचे लिख देता हूँ, और ये सारे का क्यूब रूट आ गया ये हमारे पास। अब मैं इसको 3 की पावर में लिखता हूँ, ये 3 की पावर, तो इक्वल आ गया मेरे पास 2 की 3 मल्टीप्लाई फिर 2 की 3, यानी 2 की 3 फिर 2 की 3 मल्टीप्लाई फिर 2 की 3 और मल्टीप्लाई ये 3 की 3 और सारे का क्यूब। अब बेटा हम इसको खोल देते हैं, ये आ जाएगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 और सारे का 1/3। तो अब हमने क्या करना है कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो अब ये बराबर आ गया 2 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर 2 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर 2 की 3
मल्टीप्लाई, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी बेटा, ये 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये पावरें आपस में कट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो आ रहा है ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। जब हम इसको ज़रब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, तो हमारे पास 24 जवाब आता है। तो बेटा ये मैं चूँकि नीचे जगह कम है तो लिहाजा मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 24 आ रहा है। हमारे पास जो आंसर है इसका कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो बेटा ये 24 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है। इसका मतलब है कि 24 को जब हम 3 दफ़ा यानी 24 का अगर क्यूब लेंगे, उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 13,824। तो बेटा ये था हमारा क्यूब रूट्स। बिल्कुल आसान तरीका है क्यूब रूट लेने का, आपने इसको बिल्कुल इजी करना है। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।